जी ओबियसली वो इंडिया भी अपनी पूरी एफर्ट करेगा जीतने के लिए, क्योंकि आगे उसके भी 3 मैचेस हैं। अगर वो अगला भी एक हार जाता है तो वो भी फंस सकता है इसमें पाकिस्तान की तरह। वो भी सर अब तो बात मुसल्लों तक जा पहुंची ना, उनकी कारकर्दगी से हट के जो है बात मुसल्लों तक, दुआओं तक जा पहुंची। और इस तरह होता नहीं है। इंडिया क्यों हारेगा जो है वो जानबूझकर, उससे वो साउथ अफ्रीका को मैच दे देगा, इजीली दे देगा। हर एक बंदा फिजिकली एबल नहीं है परफॉर्म करने का, तो उसको बिल्कुल खिलाने का कोई तुक नहीं बनता था। बहरहाल टीम के जो सिलेक्शन करने वाले लोग हैं उन पे मैटर करता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन। मोहम्मद औद। अली मुमताज़। फैसल। अच्छा, वैसे मुझे ये बता, T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान के 2 मैचेस में शिकस्त होने के बाद अब पाकिस्तान के चांसेस थोड़े से कम हो गए हुए हैं। अगर पाकिस्तान तीनों मैच जीता है तो आपको लगता है कि पाकिस्तान आगे आ सकेगा? हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक जो टूर्नामेंट रहा है वो डिसअपॉइंटिंग रहा है। लास्ट बॉल डिफीट्स हुई हैं दोनों, तो आई थिंक कि जो हमें बैटिंग ऑर्डर है वो रीशफल करना पड़ेगा। और जो है जिस तरह पहले मैच में हम अपने देखें तो हमने चौथे पेसर की कमी महसूस हुई, लेकिन दूसरे मैच में हमने चौथा पेसर खिलाया तो बैटिंग डेप्थ का जो है वो इशू आ गया। तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ बैडली मिसिंग जो है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वो हमें डेवलप करना चाहिए था। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले तीनों मैच जीतेगा, क्योंकि अगले तीनों मैच अगर पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं जीतेगा। बहरहाल जो आगे इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होगा ना, क्योंकि अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को हराता है तो फिर पाकिस्तान की जगह बनेगी। क्योंकि अगर इंडिया हार गया ना जानबूझ के साउथ अफ्रीका से, तो पाकिस्तान की जगह बनना मुश्किल हो जाएगी। अब तो सर हमारे एंड से तो वर्ल्ड कप ओवर हो गया है एक लिहाज से। हाँ, बाकी जो वर्ल्ड कप का चार्म था वो अब रहा नहीं है। 2 कंसेक्टिव मैच हम हारे हैं, पहले इंडिया से हारे, फिर हम जिम्बाब्वे से हारे। अभी हम पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया से डेविड वेड के हाथों हारे थे वो नहीं थे बोले, तो उसके बाद हमें श्रीलंका याद आ जाता है। श्रीलंका अभी भूला नहीं था तो हम फिर इंडिया का मैच आ जाता है, वो भी नहीं भूले थे रात को, वो भी याद आ रहा था कि भाई किस तरह। तो अब आगे जिम्बाब्वे का रोग है शायद। अब हाँ, ODI T20 जो 2023 में चलेगा उसके बारे में देखेंगे। अब तो निकल गया नहीं, जो काम हम खुद नहीं कर सके तो दूसरों पे हम उम्मीद क्यों लगाएं, पहली बात तो ये है। तो बहरहाल देखते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे बहुत कम है कि 3 मैच पाकिस्तान इकट्ठे जीते, और फिर हम ये उम्मीद लगाएं कि अफ्रीका जो है वो इंडिया को हराए। बहरहाल अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से अदा करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि टीम के अंदर जो डिसिप्लिन पैदा करने की ज़रूरत है वो काफ़ी कम नज़र आया। मेरी रिजर्वेशन शाहीन अफरीदी पे रही है, अगर वो फिट नहीं है फिज़िकली तो उसको नहीं खिलाना चाहिए था। जी बिल्कुल आ सकता है। अगर अफ्रीका जो है वो अपने दोनों मैचेस पाकिस्तान से जो इंडिया से हार जाता है, तो एक पाकिस्तान के पास जो अगर पाकिस्तान तीनों मैच अगले अपने जीत जाता है तो वो ओबियसली आ सकता है। इंडिया और अफ्रीका की बात करूँ, इंडिया और अफ्रीका के मैच में आपको लगता है कि इंडिया अफ्रीका को हरा पाएगा और पाकिस्तान की टूर्नामेंट में जगह बना पाएगा कि नहीं? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इंडिया विल लूज़। उसकी वजह यह है कि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो मुझे लगता है कि अफ्रीका की बैटिंग अगेंस्ट जो है वो बुरी तरह एक्सपोज होगा। सो आई एम नॉट होपफुल कि इंडिया जो है वो हरा सकता है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। क्योंकि ये पाकिस्तानी से जलते हैं, ये जलने का कहेंगे कि हम हार जाएंगे, ये वो यार हार जीत तो होती रहती है। दिल से खेलना चाहिए, बंदे में जज्बा होना चाहिए कि यार हम पाकिस्तानियों के साथ एक बार फिर खेलें और लोगों को दिखाएं कि हम भी यार खेलते हैं। ये जलते हैं पाकिस्तानी से, क्योंकि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, अगर इंडिया जीतेगा साउथ अफ्रीका से पहुंचेगा ना, अगले तीनों मैच तो पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि इंडिया अब जानबूझ के हारना चाहता है। सर अब तो बात मुसल्लों तक जा पहुंची ना, उनकी कारकर्दगी से हट के जो है बात मुसल्लों तक, दुआओं तक जा पहुंची। और इस तरह होता नहीं है। इंडिया क्यों हारेगा जो है वो जानबूझकर, उससे वो साउथ अफ्रीका को मैच दे देगा, इजीली दे देगा। कुछ भी नहीं होगा, अगली तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। ये तो खैर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी दुआएं तो अफ्रीका के साथ होगी। वैसे भी हमारा ज़्यादातर मुल्क दुआओं पे चलता है, तो हम इसके लिए भी दुआ करेंगे। चले अगर कोई चांस मिलता है पाकिस्तानी टीम का वापस आने का वर्ल्ड कप में, तो हम कहेंगे कि अफ्रीका जो है वो जीत जाए इंडिया से। ये नहीं, अफ्रीका हारता है तो फिर पाकिस्तान के चांस बनते हैं, अगर जीतता है तो चांस नहीं बनेंगे पाकिस्तान। अच्छा चलें इसको उलट कर लें, वाइस वर्सा कर लें इसको। जी हाँ जी ओबियसली वो इंडिया भी अपनी पूरी एफर्ट करेगा जीतने के लिए, क्योंकि आगे उसके भी 3 मैचेस हैं। अगर वो अगला भी एक हार जाता है तो वो भी फंस सकता है इसमें पाकिस्तान की तरह। वो भी अपना 100% देगा जीतने के लिए, और साउथ अफ्रीका भी अपना 100% देगा। क्यों ये दोनों मैचेस जो हैं, ये तीनों टीम्स के जो आपस में मैचेस हैं ये बड़े क्रूशल हैं, और सबको अपना 100% देना होगा इस टूर्नामेंट में रहने के लिए। आपको नहीं लगता कि इंडिया जानबूझ के अफ्रीका के मैच में हारेगा और पाकिस्तान को टूर्नामेंट से आउट करेगा?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये 2019 वर्ल्ड कप की तरह वो सिचुएशन हो, लेकिन जो है वो बैटिंग लाइन देखें साउथ अफ्रीका की तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया की जो है वो फास्ट बॉलिंग मुझे लगता है कि वो उस मैच में एक्सपोज होगी, तो इंडिया मुझे लगता है हार जाएगा। लास्ट ईयर भी जब हम 2019 वर्ल्ड कप जो था उसमें भी आप देख लें, हमें इंडिया की ज़रूरत थी कि वो मैच जो है वहाँ पे जीत जाता, और वो नहीं जीता था। किस लिहाज से इंडिया अपना मैच इन अफ्रीका को, एक अच्छी टीम है इंडिया, अपनी कंस्टेंटली 2 मैच जीत गया, आगे भी अगले मैचेस जीतेंगे, क्यों अफ्रीका से जीतेगा और क्यों पाकिस्तान को बाहर निकालने की कोशिश करेगा? ये पहली दफ़ा होने लगा आप, और ये इसी तरह होता है जब लास्ट ईयर अब इंडिया को हमसे हारने की आदत नहीं थी। आप पिछली याद करें जो T20 हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया पहला मैच जब हमसे हारा था तो वो इसी तरह राउंड फेज में ही बाहर हो गया था। अब पाकिस्तान जो है पहले ही बाहर हो गया, इंडिया से मैच हारा है और अगला जिम्बाब्वे से हार गया। पिछली दफ़ा ये इंडिया के साथ हुआ था, इस दफ़ा हमारे साथ हो गया। आगे देखेंगे क्या चलता है, अभी तो कोई निज़ाम नहीं। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया और अफ्रीका के मैच में अफ्रीका हारता है और इंडिया जीतता है तो फिर पाकिस्तान के चांस बनते हैं, क्या इंडिया मैच हारेगा कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इंडिया की टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, जब से मैं मैच देख रहा हूँ इस वर्ल्ड कप में, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया बड़े अच्छे से मैच जीत सकता है और अफ्रीका को जो है मुंह की खानी पड़ेगी इस मैच में। और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जो है इंडिया अफ्रीका को हराए ताकि पाकिस्तान के वापस आने के कुछ चांसेस जो अभी तक शायद नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वापस चांस आ जाए पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में। जैसे कि आपने देखा है कि दोनों मैचेस में इतनी बुरी कारकर्दगी के इस बाद बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैप्टनसी आने से पहले जो उसकी एवरेज है वो 56 थी, और आफ्टर जब से उसको कप्तान बनाया है, ओपनर ले गए हैं, 32 की जो है वो उसकी एवरेज है, वो डाउन ही जा रहा है। आप उसको विराट कोहली को देख लें, जब उसके पास कैप्टनसी थी तो 2-3 साल कैसे वो जलील होता रहा है। अब उससे वो ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने रोहित शर्मा पे, उसकी भी फॉर्म चली गई है। तो एक कैप्टनसी का जो है एक अलग ही प्रेशर होता है, हर बंदा जो है ना वो उसको बेयर नहीं कर सकता। हाँ, यही करना चाहिए कि जो रिमेनिंग मैचेस हैं उन पे जो है वो बॉयज़ हमारे जो हैं वो फोकस करें और अपना बेस्ट दें, कम से कम जो 6 पॉइंट्स हैं वो सिक्योर करें, और फिर जो है वो देखें कि दूसरी टीमें जो है वो किस तरीके से जो है हेल्प आउट कर पाती हैं करें, क्योंकि हम हारें और पाकिस्तान को जल्दी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर करें। यही चाहती है आवाम के पाकिस्तान फाइनल में जाए, इंडिया जीते। इंडिया से यही रिक्वेस्ट है कि जीत जाए पाकिस्तान, इंशाल्लाह जाएगा फाइनल में। अगर इंडिया हार गई तो जाती है ना, फिर तो ये गलत बात है, क्योंकि फिक्स मैच कर लेंगे, ये वो हो जाएगा, ये तो गलत बात है ना। पाकिस्तानियों को आगे जाना चाहिए इंशाल्लाह, और पाकिस्तान जाएगा। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन फॉर श्योर, लेकिन हाँ ओपनिंग ना करे भाई। शोएब अख्तर कहता रह गया कि भाई ऊपर फ़खर जमान को खिलाओ, मिडल ऑर्डर सही करो, मलिक जैसे जो है सीनियर बैट्समैन उनको चांस देना चाहिए और उनको आगे लेकर आना चाहिए। अब आप ऊपर अपनी रैंकिंग डिसाइड करने के लिए सिर्फ ऊपर खुद और रिजवान वो नंबर 1 नंबर 2 की रेस में बैटिंग करते रहेंगे, किस तरह चलेगा निज़ाम? आपको अपना मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है, इस तरह चलेगी टीम। और आप जिम्बाब्वे जैसी टीम को इजी लेके आसिफ अली एंड पे नहीं खिला रहे। मोहम्मद नवाज़ आपको कंसेक्यूटिव 4 मैचेस, आप पिछले अगर आप जो है इंडिया से हम जो मैच आ रहे हैं उसमें आप जो बैक एंड स्टेज जो होता है उसमें आप बाबर आजम जो है वो नवाज़ को पुश अप कर रहे हैं कि तू मेरा विनर है, ठीक है। अब हम देखेंगे मैं 4 आपको मैचेस याद दिलवा सकता हूँ जो हमें नवाज़ ने हरवाए। पांड्या से छक्का उसने खाया था, ठीक है। पिछले मैच का आप जो लास्ट ओवर देख ले वो भी नवाज़ की जानिब था। अब 3 बॉलों पे 3 स्कोर चाहिए, आपसे एक बॉल बीट हो गई है, आप मिडल ऑर्डर डिफेंड करने आए हो, सिंगल डबल कर लो, आपसे 3 पे 3 नहीं हो सकते। क्या ही कैलिबर है आपका? आपको नहीं लगता है कि इंडिया जानबूझ के हारेगा और अपनी टीम को आगे लेके जाएगा और अफ्रीका को भी आगे लेके जाएगा, इन टूर्नामेंट से पाकिस्तान को बाइट करवाएगा? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये पास में भी ऐसी प्रैक्टिसेस देखी गई हैं कि जिसमें पाकिस्तान को बाहर रखने के लिए वो इस किस्म की हरकतें होती रही हैं। हो सकता है उनकी स्वीट विल है, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर रहे तो हो सकता है वो हार जाए। तो भी जैसा कि आपने देखा हमारी पाकिस्तानी अवाम ने बहुत अच्छी राय दी। अगर मेरी अपनी ओपिनियन ली जाए तो मैं आपको भी ये बताऊंगा, पाकिस्तान को चाहिए कि तीनों मैच जीतेगा तो ये अपना टूर्नामेंट में चांस बना सकेगा। और हाँ, अगर देखा जाए तो अभी भी टूर्नामेंट में अगर जगह नहीं बना सकता। अगर इंडिया और अफ्रीका के मैच में इंडिया अफ्रीका को हराता है तो पाकिस्तान टूर्नामेंट में जगह बना सकेगा। बट अगर देखा जाए तो इंडिया और अफ्रीका के मैच में इंडिया ये हो सकता है कि इंडिया जानबूझ के हार जाए और अफ्रीका को आगे ले जाए और पाकिस्तान को टूर्नामेंट से आउट कर दे। हमारी पाकिस्तानी अवाम भी यही कह रहे हैं कि इंडिया ये जान के मैच हारेगा और पाकिस्तान को टूर्नामेंट से आउट करेगा।
तो पूरी वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करने ना भूलिएगा। हमसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से हम आपको ऐसे ही आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।